बच्चों नमस्कार। आज हम मैथ कर रहे हैं और ये हमारी 5वीं क्लास है। और आज मैं इसमें आपको 1.1 प्रश्नावली करवा रहा हूँ। अब मैंने पीछे आपको समझाया है, तो आपको कितना समझ आया इस प्रश्नावली से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए भाग है। इसमें लिखा है कि 1 लाख बराबर है डैश 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 10,000। ठीक है, 1 लाख में डैश डैश 10,000, तो इसमें खालिस्तान में क्या आएगा। ठीक है, तो पहले मैंने आपको समझाया भी, फिर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे हजार होता है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। ठीक है, तो ये 10,000 है। ठीक है, 1 लाख होता है 100,000 का। ठीक है, तो 1 लाख 100,000 का तो होता है, लेकिन कितने 10,000 का होता है। तो 1 से 10 तक 10,000 हो गए, 10 से 20 फिर 10,000 हो गए, फिर 20 से 30 फिर 10,000 हो गए। इस तरीके से 80 से 90 कितने 10,000 हो गए। फिर 1 से 90 तक कितने 10,000 हो गए, 9-10,000। फिर 1 लाख तक कितने 10,000 हो जाएंगे, 10-10,000। तो यहां पर आएगा 10। ठीक है, 1 लाख में कितने 10-10,000 होते हैं, 1 लाख में 10-10,000 होते हैं। और 1 लाख में हजार कितने होते हैं, 1 लाख बराबर है कितने हजार। ठीक है, तो इसमें आएगा 100,000। ठीक है, 100,000। क्वेश्चन सिर्फ ये है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, 1 लाख में 100,000 होते हैं, तो 100,000 कितने होते हैं। अगर हम 10 गुणा 10,000 करेंगे तो ये भी उतना ही, ये 10,000 ये वाला है। ठीक है, तो कितने 10,000 हो गए, 10-10,000 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। ठीक है, मैंने आपको मिलियन भी बताया था कितना होता है। ठीक है, तो ये है दूसरा कि 1 मिलियन बराबर है डैश डैश 100,000। 100,000, तो कितने 100,000 होते हैं। मैंने आपको बोला था कि 1 मिलियन कितने का होता है 1 मिलियन होता है 10 लाख का। ठीक है, तो 1 लाख में कितने हजार होते हैं, 1 लाख में 100,000 होते हैं। ठीक है, तो 1 मिलियन कितने लाख का होता है, 10 लाख का। ठीक है, तो 10 लाख में कितने 100,000 हो गए, 10,100,000। ठीक है, तो यहां भी आएगा क्या आएगा, 10। ठीक है, ये आपका पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग है। ठीक है, 1 मिलियन में कितने 10,000, कितने 100,000 हो गए, 10,100,000। इसी तरीके से 1 करोड़ में कितने 10 लाख हो गए। ठीक है, 1 करोड़ बराबर है डैश डैश 10 लाख। ठीक है, 1 करोड़ मैंने आपको बताया, 1 करोड़ कितने का होता है, 100 लाख का होता है। 1 करोड़ कितने का होता है, 100 लाख का। तो कितने 10 लाख होंगे 1 करोड़ में, इसमें भी 10 लाख। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगला है 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे। ठीक है, 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, 1 करोड़ बराबर है डैश डैश मिलियन। ठीक है, कितने मिलियन होंगे, 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, एक जो मिलियन होता है 10 लाख का होता है। तो 1 करोड़ में लाख कितने होते हैं, 100 लाख। ठीक है, तो उन 100 लाख को हम 10-10 करके अगर बांटेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 10 भाग हो जाएंगे ना, 10-10 लाख हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, फिर 10 मिलियन, क्योंकि 10 मिलियन। ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन कितने लाख का होता है, 10 लाख का। ठीक है, तो 1 करोड़ कितने मिलियन का होगा, 10 मिलियन का। ठीक है, और आप लोगों ने कमेंट जरूर करना बेटा कि आपको क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करें, लेकिन कुछ बच्चे जो है कमेंट नहीं कर रहे। तो आप लोगों को कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं कि आपको कौन सी चीज समझ नहीं आई। हमें सिर्फ आगे नहीं भागना है, हमें आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। ठीक है, अगला है कि दूसरा क्वेश्चन है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 73,75,307। ठीक है, 73,75,307।
ठीक है, इसको आपने से लिखना 73,75,000 75,307 307, ठीक है 307 ये संख्या बनेगी आपकी 73,75,307, ठीक है। आपको मैंने बताया इसमें जो कोमा लगेंगे, ठीक है, अल्प विराम जिसको बोलते हैं, अल्प विराम कहाँ लगेंगे, जो भारतीय संख्यांकन क्या बोलते हैं पद्धति है उसमें पहले 3 अंक के बाद फिर दो के बाद, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय में मैंने क्या बोला है, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में मैंने आपको बोला है कि उसमें क्या आता है, 3 हर 3 के बाद आता है, उसमें 3 ही है, लेकिन भारतीय संख्यांकन पद्धति में 3 और 2 के बाद है, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद भी करना है। अगर आप इसमें से कुछ नहीं आएगा समझ तो मैं आपको फिर बताऊंगा, आपने कमेंट करके जरूर बताना। फिर तीसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। इसमें कुछ संख्याएं बच्चों दी हुई है, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, अल्प विराम लगाना और भारतीय संख्यांकन पद्धति में आपने लिखना है। मैं आपको यहाँ लिख के बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ये तीसरे क्वेश्चन का ए है, इसमें है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8,75,लाख,95,762, ठीक है। ये संख्या क्या है, 8,75,लाख,95,762, ठीक है। आपने वीडियो को पॉज करके आप धीरे धीरे इसको समझ सकते हैं। फिर इसका तीसरे क्वेश्चन का बी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 85,46,283, ठीक है। फिर अगली संख्या है, तीसरे का सी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9,99,46,000, ठीक है। इसमें हजार और सैकड़े के स्थान पर कुछ नहीं है, 0 0 है, तो ये संख्या है 9,99,46,000, ठीक है। इसका फिर डी, तीसरे का डी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9,84,32,701, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन इसमें है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नाम को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। इसको आपने अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। इसमें क्या करना, आपने हर 3 अंक के बाद आपने कोमा लगाना है। तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ठीक है। फिर आ गया मिलियन, 10 मिलियन, ये है 78,921,092, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, 78,921,000 और 92 ये संख्या है चौथे का ए। चौथे का बी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, ये है 7,452,283, ठीक है। फिर चौथे का सी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये है 99,000,000 985,102, ठीक है। फिर इस चौथे का डी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये है 48,49,831, ये अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान के हिसाब से, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 1.1 आपको कितना समझ आया बेटा, ये आप लोगों ने फिर से इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोगों ने मेरे से जरूर एक बार फिर से पूछना है। थैंक यू। और ये वीडियो बेटा आप लोगों ने जरूर शेयर करना है, और इस जो ये चैनल है दीप खलराई बेसिक्स पे, इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।